Hello guys, welcome to Dharamprabha Education Solutions online classes. Damodar Valley Project, the first major project of independent India. ये एक जॉइंट वेंचर था वेस्ट बंगाल और झारखंड का, जो कि 1948 में स्टार्ट हुआ था ऑन द रिवर दामोदर. इसे हम सौरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं. इसे सौरो ऑफ बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रिवर की वजह से हमारे रूट्स डाइवर्ट किए जाते थे, क्योंकि इस रिवर में वाटर एक्सेस होने से फ्लड्स का, सॉइल इरोजन के जो चांसेस थे वो बढ़ जाते थे. Soil erosion and floods in West Bengal after flowing 493 kilometers in Bihar and Jharkhand and 240 kilometers in West Bengal. This river falls into the Hooghly River towards the eastern part of Chota Nagpur Plateau. Barakar, Bokaro and Konar are the tributaries of river Damodar. So, ये जो river थी ये floods cause करती थी आफ्टर फ्लोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस, और फिर ये रिवर हुगली रिवर के साथ ज्वाइन कर जाती है नियर छोटा नागपुर प्लेट्यू. बराकर, बोकारो और कोनार इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं रिवर दामोदर की, और ये अप्रॉक्सीमेटली 18,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को अफेक्ट करते हैं ड्यू टू फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन. इसी पर्पस की वजह से, इसी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया था ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ टेनेसी वैली अथॉरिटी ऑफ अमेरिका. सो एक दामोदर वैली कॉरपोरेशन सेटअप हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ टेनेसी वैली अथॉरिटी. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था प्रोजेक्ट का, कि आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोकल लोगों की वहाँ पे, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेंगे, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगी बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट के अंडर मेथान एंड तिलैया डैम्स बनाए गए थे ऑन द रिवर बराकर. कोनार डैम बनाया गया था रिवर कोनार पे. पंचेत पहाड़ी डैम और डूंगरपुर बराग रिवर दामोदर पे कंस्ट्रक्ट किए गए थे. इसके अलावा बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स भी इस्टेब्लिश किए गए थे एट बोकारो, चंद्रपुर, तिलैया, मेथान, पंचेत, पहाड़ी एंड डूंगरपुर, और एक एक्सटेंसिव कैनाल नेटवर्क सिस्टम डेवलप किया गया सो दैट बाकी सारी जगहों पे बाकी लोगों को, लोकल लोगों को भी पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके और हाइड्रो पावर यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराई जा सके. नेक्स्ट आता है हमारा हीराकुड प्रोजेक्ट. हीराकुंड प्रोजेक्ट एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था पेनिनसुलर इंडिया का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था रिवर महानदी पे, एंड दिस इज़ नोन एज सौरो ऑफ उड़ीसा. सौरो ऑफ उड़ीसा इसलिए क्योंकि ये भी फ्लड्स कॉज करता था ड्यूरिंग मानसून सीज़न या फिर रेनी सीज़न. एंड रिवर महानदी बेसिकली ओरिजिनेट करती है बस्तर हिल्स से, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में है, एंड देन ये फ्लो करती है उड़ीसा की तरफ. ये जो महानदी है ये फ्लड्स कॉज करती है रिवर वैली के अंदर ड्यूरिंग मानसून्स, और सिचुएशन ऑफ फेमाइन और ड्रॉट भी डेवलप हो जाती है इन द रेस्ट ऑफ द ईयर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हीराकुड डैम 14 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम डेवलप किया था या बिल्ड किया था फ्रॉम संबलपुर ऑन दिस रिवर सो दैट द अबाउट स्टेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड. सो जो बाढ़ की वजह से अनाज ख़राब हो जाता था, जिसकी वजह से बाकी के समय में भूखमरी होती थी या सूखा पड़ता था, अकाल होता था, वो सब चीज़ें, इसके अलावा जो बाढ़ आती थी उसकी वजह से होने वाली परेशानियाँ, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और इंश्योर किया जा सके कि सभी लोगों को प्लेंटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो. इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेटर हो पाएँ, इम्प्रूव हो पाएँ और ड्रिंकिंग पर्पसेस सॉल्व हो पाएँ. इसके लिए ये हीराकुंड डैम बनाया गया था. ये पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, जिसकी लेंथ 4,801 मीटर्स है और ये 61 मीटर्स हाई है. वाटर स्टोरेज लेक बिहाइंड द डैम is having capacity to store 810 करोड़ क्यूबिक मीटर वाटर. सो इस डैम के पीछे जो एक वाटर स्टोरेज लेक बनाया गया है उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो 810 करोड़ क्यूबिक मीटर वाटर को स्टोर कर ले. बिसाइड्स
दिस डैम इस डैम के अलावा 2 और डैम्स बिल्ड हुए हैं एट तिकारपड़ा एंड नराज। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 फेजेस में कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट फेज़ में हीराकुद डैम बिल्ड हुआ था संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में with the construction of Borgarh Canal on the right side and Sisan and Sambalpur Canal on the left side। तो ये जो डैम बिल्ड किया गया हीराकुंड डैम, इसके राइट साइड में बोरगाड़ कैनाल बनाई गई और लेफ़्ट साइड में सीसान और संबलपुर कैनाल बनाई गई, सो दैट लेफ़्ट और राइट साइड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितनी भी एरियाज़ हैं, उन सबको पानी पहुंचाया जा सके। इसके अलावा सेकेंड फेज़ में यहाँ पे 4 पावर प्लांट्स भी बिल्ड किए गए। नाउ कमिंग टू द मल्टीपर्पज़ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान। पहला मल्टीपर्पज़ हाइड्रो प्रोजेक्ट इज़ चंबल वैली प्रोजेक्ट। ये एक जॉइंट वेंचर था राजस्थान और मध्य प्रदेश का, जो कि 1953 में स्टार्ट हुआ ऑन द रिवर चंबल। ये 3 फेजेस में स्टार्ट किया गया था ताकि सॉइल इरोजन और फ्लड्स, दैट इज़ बाढ़, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, विच इज़ कॉज्ड बाय रिवर चंबल एंड अदर रिलेटेड लॉसेस। फर्स्ट फेज़ के अंदर गांधी सागर डैम इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी एंड कैनाल सिस्टम वर बिल्ड। तो पहले फेज़ में डैम बिल्ड किया गया और उसके आसपास कैनाल्स बिल्ड की गई। दूसरे फेज़ में राणा प्रताप सागर डैम एट रावरभाटा इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान and hydroelectricity production were done. Third phase में जवाहर सागर pickup dam on the border of Kota and Bundi districts with power houses were built. So second phase में राणा प्रताप सागर डैम एट रावरभाटा बिल्ड किया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया गया। थर्ड फेज़ के अंदर जवाहर सागर पिकअप डैम बनाया गया और पावर हाउसेस बिल्ड किए गए। 1960s में कोटा बैराज was constructed and canal irrigation area in Rajasthan was increased with this. So कोटा बैराज कंस्ट्रक्ट किया गया और जितना भी इरिगेशन वाया कैनाल्स हो पाता है वो राजस्थान में इंक्रीज़ किया गया, सो दैट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेशन के लिए पानी पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट इज़ माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। ये माही बजाज सागर प्रोजेक्ट एक जॉइंट वेंचर था राजस्थान और गुजरात स्टेट का। इसके लिए 1966 ईयर के अंदर एक अग्रीमेंट सेटअप हुआ था जो कि दोनों स्टेट्स ने साइन किया था फॉर दिस न्यू प्रोजेक्ट ऑन द रिवर माही। और ये जो माही रिवर है ये ओरिजिनेट करती है विंध्याचल माउंटेन से। इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, इरिगेशन एंड पावर फैसिलिटीज़ ऑफ ट्राइबल रीजन्स सिचुएटेड इन द फ्लो एरिया ऑफ रिवर माही इन डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। इस प्रोजेक्ट को डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पानी पहुंचाने के लिए डेवलप किया गया ताकि आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमा सकें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन वाटर सप्लाई कर सके ताकि एग्रीकल्चर अच्छा हो सके, पावर फैसिलिटीज़ यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग ट्राइबल रीजन्स तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए भी इसे डेवलप किया गया। माही बजाज सागर डैम was built at Bokera in Baswara district of Rajasthan and Kandana dam was built in Gujarat by the government of Gujarat. So राजस्थान में बनाया गया था बोखेरा डैम, माही बजाज सागर डैम बोखेरा में बनाया गया था जो कि बांसवाड़ा में है, और गुजरात में गुजरात की गवर्नमेंट ने कंदाना डैम बिल्ड किया था। इनका एक ही एम था कि ये कैनाल सिस्टम डेवलप करेंगे और इन कैनाल्स के थ्रू अलग अलग जगहों पे पानी पहुंचाया जाएगा। कागड़ी पिकअप डैम बिल्ड हुआ था 500 मीटर्स डाउन स्ट्रीम ऑफ द मेन डैम, और इसके साथ ही वहाँ पे 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बिल्ड किए गए थे ताकि पावर फैसिलिटीज़ या इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज़ द बिलासपुर प्रोजेक्ट and it was a multi-purpose project for irrigation and drinking water supply। ये बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर के लिए और इरिगेशन पर्पसेस के लिए बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट में एक कंक्रीट डैम कंस्ट्रक्ट किया गया विच वाज 574 मीटर्स लॉन्ग और इसकी मैक्सिमम हाइट 39.5 मीटर्स थी एंड इट वाज बिल्ड अक्रॉस द रिवर बनास, जो कि बिलासपुर के पास एक जगह है तोदाराई सिंह इन टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान।
नेक्स्ट इज़ कि इसमें 2 कैनाल बनाई गई जो कि लेफ़्ट और राइट साइड पे रखी गई, और ये 2 कैनाल से लेफ़्ट और राइट साइड के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स तक पानी पहुंचाया गया. इरिगेशन इन सवाई माधोपुर एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू जयपुर सिटी, अजमेर, केकरी, सवर, बियावर and the en route villages and irrigation in 256 villages of Tonk district will be provided under this project. So इन सभी जगहों पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई और 256 विलेजेस तक ये इरिगेशन वाटर पहुंचाया गया. इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई किया गया.